शांति। नवरात्रों के दिन चल रहे हैं ना। नवरात्रों में शक्तियों का आवाहन किया जाता है। आइए हम अपनी एक एक शक्ति को जिस प्रकार से रोज देख रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, आज हम अपनी शुभ भावना की शक्ति को देखते हैं। ये भी हमारी आत्मा की एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। क्या हमारे भाव और भावनाओं में ताकत है? क्या हमारे भाव और भावनाएं शक्तिशाली हैं? शक्तिशाली भाव और भावना तब बनेगी जब उसके अंदर शुभता होगी। शुभता क्या है? अर्थात श्रेष्ठता। श्रेष्ठ भावनाएं कैसे बनेंगी? जब हमारी भावनाओं का आधार हमारे आंतरिक आत्मा के गुण और शक्तियां होते हैं, वैल्यूज होते हैं, तब हमारी भावनाओं में ताकत होती है, शक्ति होती है। हमें किसके प्रति अपनी शुभ भावना रखनी होती है? हमें किस किस के प्रति अपनी शुभ भावनाओं को रखना होता है? सबसे पहले, क्या मेरी भावना मेरी अपनी आत्मा के प्रति, मुझ आत्मा के प्रति शुभ है? क्या सदा शुभ रहती हैं? अर्थात क्या मेरे प्रति जो मेरी स्मृतियां हैं, मेरी अपनी आत्मा की जो वैल्यू है, क्या मेरे मन में श्रेष्ठ है? अपनी आत्मा को ब्लेसिंग्स देना, अपनी आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, अर्थात उसका रिजल्ट ये होता है कि हम सदा खुश रहते हैं। और जब हम खुश रहते हैं, हमारे प्रति हमारी भावना अच्छी होती है, श्रेष्ठ होती है, शुभ होती है, तो हमारा मनोबल बहुत अच्छा होता है। हमारे मन की शक्ति अच्छे से कार्य करती है और हम जीवन में सफल होते हैं। साथ ही साथ जब हम अन्य आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, ये कैसे करें? अब हर मनुष्य आत्मा जिससे भी हम इंटरैक्ट करते हैं, जिनके भी हम संपर्क में आते हैं, उनकी थोड़ी छोटी मोटी कमी कमजोरियों को जानते हुए भी, समझते हुए भी, अपने कर्म का आधार, अपने व्यवहार का आधार उनकी कमी कमजोरियां नहीं, परंतु उनकी श्रेष्ठ अच्छाइयों को, उनके गुणों को आधार बनाकर हम अपना व्यवहार रखते हैं। इसको कहेंगे हमारा मन उनके प्रति भी शुभ भावना रखता है। ऐसा करने से उनको सहयोग देना हमारे लिए सरल हो जाता है। और दूसरी बात, अगर मुझे किसी को माफ़ करना है, किसी से कोई गलती हो गई और मुझे उनको क्षमा करना है, जाने अनजाने ही हो गई, मेरा मन तभी क्षमा कर पाएगा जब मेरे मन के अंदर शुभ भाव हो, श्रेष्ठ भावनाएं हो। तीसरी बात, जब भी हम जीवन में कोई कार्य करने जाते हैं, चाहे वो घर परिवार की जिम्मेवारियों का कोई कार्य हो, ऑफिस के कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट का कार्य हो, समाज में हमारे कोई कार्य हो, हमारी कोई कर्तव्य हो, जब भी कार्य करें, सबसे पहले अपने भाव और भावनाओं को शुभ बनाकर रखना जरूरी है। किसी कार्य के प्रति शुभ भावना रखना अर्थात आने वाले चैलेंजेस को समझते हुए, जानते हुए हम लक्ष्य की ओर पॉजिटिविटी के साथ बढ़ते रहें। जैसे कार्य हुआ ही पड़ा है, इस कार्य में कल्याण समाया ही हुआ है, इस कार्य से तो अनेकों की सेवा होने वाली है। इन भावनाओं के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के और भरे मन के भाव से जब हम कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य भी सफल होता है। तो अपने प्रति शुभ भावना सदा बनाकर रखना है। अन्य आत्माओं से भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हर आत्मा बदलती है। साथ ही साथ हर करने वाले कार्य के प्रति भी अपनी भावनाओं को शुरू से ही श्रेष्ठ बनाकर रखना है, ताकि वो कार्य पूरा होने पर शुभता के साथ ही संपन्न हो और सफल हो। क्या इतनी शक्ति है? अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा कम है, तो चलिए आज से इस शक्ति का, अपनी आत्मा के अंदर इस शक्ति का आवाहन करते हैं और रोज इसका अभ्यास करेंगे, तो ये शक्ति हमारे अंदर वृद्धि को पाएगी। कुछ सेकंड्स के लिए हम अपनी आत्मा के अंदर से शुभता को
आवाहन करें। मस्तक के बीच अपने सत्य स्वरूप को, दिव्य शक्ति आत्मा को अनुभव करें और जीवन के आज दिन तक के सफर को समझते हुए, जानते हुए अब भविष्य के लिए अपने सफर को देखें। अब जब भी कोई बात होगी तो आप अपने लिए किस प्रकार के संकल्प करेंगे। अब भविष्य के लिए कोई भी कार्य होगा, किसी भी परिस्थिति में अपने लिए हम ऐसा सोचेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, थोड़ी बहुत कमी कमजोरियाँ आज हैं, पर मैं उसमें कार्य कर रही हूँ। हो जाएगा। मुझ आत्मा में शक्ति है, श्रेष्ठ मन की स्थिति का बल है, दुआओं का खाता मेरे पास है, सेवाओं का बल है, दिव्य बुद्धि का बल भी काम कर रहा है और परमात्मा का साथ भी मुझ आत्मा के पास है। मुझ आत्मा में इतनी शक्ति है कि मैं हर एक आने वाली आत्माओं को, मेरे संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा को मैं प्यार से बिना जताए सहयोग दे सकती हूँ। किसी से थोड़ी गलती हो जाए तो भी मैं संभाल सकती हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। साथ ही साथ हर कार्य के प्रति अब मुझे हर पल दृढ़ संकल्प धारण करना है कि मैं जिस पर भी हाथ लगाऊं, जो भी कार्य मेरे हाथ में आएगा वो सदा कल्याणकारी और सफल ही होगा। उसमें कईयों के प्रति सेवा समाई हुई होगी। बहुतों का कल्याण ये कार्य करेगा। मैं शुभ भावना से भरी, शुभकामनाओं से भरी हुई, श्रेष्ठ मन की स्थिति वाली महान आत्मा हूँ। मैं स्वयं ही शक्ति हूँ। आज संसार को मेरे शुभ भावना और शुभकामनाओं की आवश्यकता है। प्रकृति को भी आवश्यकता है, मनुष्य आत्माओं को भी आवश्यकता है और मुझे अपनी आत्मा के लिए भी शुभ भावनाओं का स्टॉक जमा करना है। आज से मैं ये दृढ़ संकल्प करती हूँ, अपनी भाव और भावनाओं को शुभता से भर कर रखूंगी। ओम शांति।